আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से अपील की है कि वे हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराए और अपनी सेल्फी अपलोड करें। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का #हर घर तिरंगा अभियान पिछले 2 वर्षों में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जिसने देश के कोने कोने में हर भारतीय में बुनियादी एकता को जागृत किया। बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग और छात्र के प्रदर्शन के बीच एक नकारात्मक संबंध दिखाता है। मोबाइल डिवाइस से निकटता छात्रों को विचलित करने और सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए पाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार केवल 4 देशों में से 1 से कम ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में बचाव कार्य के साथ साथ मरने वालों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। मरने वालों की संख्या 300 को पार कर 400 तक पहुंच गई है। लगभग 200 लोग अब भी लापता है। वायनाड में आधिकारिक तौर पर 308 लोगों की मौत हो गई है। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या 340 से अधिक है। केरल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने शुक्रवार को कहा कि लगभग 300 लोग अब भी लापता है। 348 घर पूरी तरह नष्ट हो गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल के साथ सेना भी बचाव अभियान में जुट गई है। हादसे के 5 दिन बाद भी जोरदार बचाव अभियान चल रहा है। बचाव कर्मियों की 40 टीमें बचाव कार्य में जुट गई है। वायनाड की जिला अधिकारी मेघश्री DR ने कहा कि डहे, मुंडक्यम और चुरालमाला को 6 क्षेत्रों में बांटकर बचाव कार्य जारी है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस भीषण समय में भी प्रभावित गांव में लूटपाट जोरों पर चल रही है। घर का दरवाजा तोड़कर बर्तन, फर्नीचर उठा ले जा रहे हैं। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए चुरालमाला और मुंडकयम समेत कुछ इलाकों में गश्त तेज कर दी है। केरल के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी इलाके भूस्खलन और भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। एक शब्द में कहे तो कठोर प्रकृति ने लोगों को कठिन चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की आवश्यकता के बारे में बताते हुए प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने कहा कि त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ मुख्य रूप से TTAADC में विदेशी नागरिकों की घुसपैठ में तेजी आ गई है। तिप्रामथा ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय हित के लिए विदेशी नागरिकों को घुसपैठ को रोकने के लिए पहल करने का आग्रह किया। विदेशी नागरिकों को वापस धकेलने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का आह्वान किया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में भाजपा को हराने के लिए आम लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता प्रबीर चक्रवर्ती ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना और आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टी चुनाव आयोग की मदद से पंचायत चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। प्रबीर चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी की हार तय है। प्रदेश कांग्रेस के इस नेता ने पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से राज्य में लोकतंत्र की रक्षा और भाजपा को हराने के लिए आगामी चुनाव में एकजुट होकर काम करने की अपील की। রাজ্য সরকার, দলদাস পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন একে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनता की जरूरी समस्याओं को लेकर वे सड़कों पर उतरेंगे और जब तक हो सके संघर्ष करेंगे। সম্পর্কিত যে সমস্যাগুলি আছে সহ বেকারি, দুর্নীতি। प्रबीर चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के क्रियाकलापों की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टी आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने में बेहद नाकाम रही है। उन्होंने इस स्थिति को बेहद विफलता करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing.
Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করেছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राज्य की बेटी अर्शिया दास विश्व पटल पर भारत और त्रिपुरा का नाम रोशन कर चुकी है। इस बार पश्चिम त्रिपुरा जिला अधिकारी डॉक्टर विशाल कुमार ने राज्य की जूनियर शतरंज खिलाड़ी अर्शिया दास को सम्मानित किया। नन्ही अर्शिया श्रीलंका में होने वाली वेस्टर्न एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत को इस स्तर पर 2 पदक जीतने की उम्मीद है। अर्शिया दास अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। 27 अगस्त को बड़ा कटहल क्षेत्र में शांतिकाली आश्रम के नए मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। मंदिर खुलने के मद्देनजर रविवार को एक बैठक की गई। बैठक में मंदिर के संस्थापक और शांतिकाली आश्रम के प्रमुख चित्त महाराज, पूर्व सांसद रेवती त्रिपुरा, लोक कल्याण मंत्री विकास देबबर्मा और अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पूर्व सांसद रेवती त्रिपुरा ने बताया कि मंदिर के उद्घाटन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री मानिक शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अन्य मंत्रियों और प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। सुसज्जित इस मंदिर के उद्घाटन के मौके पर स्थानीय समुदाय में जश्न और उत्साह का माहौल बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह तो থাকবেনই, পাশাপাশি আমাদের প্রতিবেশী আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগীজিকেও আমন্ত্রিত করা হবে। তো এই উপলক্ষে আজকে এখানে বৈঠক হবে, তার জন্য আমরা সবাই। मनुघाट श्यामपाड़ा में बाढ़ के पानी में डूबे मनमोहन त्रिपुरा का शव बरामद हुआ। रविवार की सुबह 8 बजे उसका शव श्यामपाड़ा की जमीन से बरामद किया गया। आखिरकार मनुघाट श्यामपाड़ा में बाढ़ के पानी में डूबे मनमोहन त्रिपुरा का शव बरामद हो गया। रविवार की सुबह 8 बजे मनुघाट श्यामपाड़ा जमीन से उनका शव बरामद किया गया। उसी दिन सुबह 9 बजे उनके शव को शाबरुम सब डिवीजन अस्पताल के मुर्दाघर में ले जाया गया। मालूम होता है कि बारिश के कारण फेनी नदी और मनु नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। श्यामपाड़ा फेनी नदी और मनु नदी के संगम पर स्थित है। मनुघाट हरताली क्षेत्रों में दोनों नदियों के पानी की मात्रा हर साल बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप मनुघाट, श्यामपाड़ा, हरबताली बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ज्ञात होता है कि शनिवार की सुबह मनमोहन त्रिपुरा बाढ़ की स्थिति देखने निकले थे और श्यामपाड़ा में बाढ़ में गिर गए। स्थानीय लोगों, पुलिस, TSR, शाबरुम आपदा प्रतिक्रिया बल और NDRF की टीमों ने शनिवार को पूरे दिन खोजबीन की, लेकिन मनमोहन त्रिपुरा का पता नहीं चल सका। रविवार सुबह तलाश फिर से शुरू की गई। बाढ़ का पानी कम होने पर रविवार की सुबह 8 बजे श्यामपाड़ा की जमीन से मनमोहन त्रिपुरा का शव बरामद किया गया। फिलहाल शव शाबरुम सब डिविजनल अस्पताल के शव गृह में है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। लंबी हार के बाद ब्लड माउथ क्लब फिर से जीत की उम्मीद कर रहा है। 2017 में रामनगर ब्लड माउथ क्लब ने त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित राखाल शील्ड नॉकआउट और फर्स्ट डिवीजन लीग का खिताब जीता। अगले वर्ष टीम को प्रथम श्रेणी से बी डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। 2019 में ब्लड माउथ क्लब को बी डिवीजन से सी डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था। 2021 में सी डिवीजन में खेलते हुए टीम 2022 में सी डिवीजन चैंपियन बनी और बी डिवीजन में
स्थान प्राप्त किया। 2023 में बी डिवीजन ने रनर्स खिताब जीता और इस साल यानी 2024 में उन्होंने प्रथम डिवीजन में खेलने के लिए क्वालिफाई किया। खेल विशेषज्ञों के अनुसार 6 साल के लंबे समय के बाद ए डिवीजन में वापसी करने वाला ब्लडमाउथ क्लब इस साल राखाल शील्ड नॉकआउट और फर्स्ट डिवीजन लीग के लिए मजबूत है। कोच अबू ताहिर नॉकआउट और लीग के ध्यान को रखते हुए पिछले 24 जुलाई से उमाकांत मिनी स्टेडियम में टीम के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। গত মাসের 24 তারিখ থেকে প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে। তো ঐতিহ্যবাহী ব্লাডমাউথ ক্লাব দীর্ঘদিন পরে ডিভিশন খেলবে। সবই কারণে ফুটবল প্রেমীদের মনে প্রত্যাশা এবং আমাদের ক্লাব অফিসিয়ালরা চাইছে একটা ভালো ফুটবল ম্যাচ এই রাখাল ছেলে এবং লিগ যে টুর্নামেন্ট হচ্ছে সেই লিগ টুর্নামেন্টে একটা ভালো দল হিসাবে দর্শকদের আগের যে ব্লাডমাউথ সেই ঐতিহ্যটাকে সেই যে সুনামটাকে আবার ফিরিয়ে আনতে। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।